हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और ट्रांसमाइग्रेटिव विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो मंकी किंग वो ग्लास के अंदर पूरा मंकी वैन को पी जाते हैं। इसके वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा पावर बढ़ जाती है। इसके बाद वो मंकी किंग सीधा लुई पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ काफी तेज से बनने लगता है। और इसे देखने के बाद लुई भी मंकी किंग पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ काफी तेज से बनने लगता है। और ऐसे ही वो फाइट उन दोनों के बीच काफी देर तक ऐसा चलता है। और उसके बाद फाइनली तकने के बाद हमारे लुई अपना बचा कुछ एनर्जी पूरे यूज करके अपना अल्टीमेट टेक्निक यानी स्वॉर्ड ऑफ ब्लू रेन उस मंकी पर कर देता है। इसके वजह से वो अटैक सीधा जाकर उस मंकी किंग को लग जाता है। इसके तुरंत बाद ही वो मंकी किंग आइस में जमने लगता है, पर वो बाहर आने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, पर वो सही से बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पाती। इसके वजह से वो पूरी तरह से आइस में जम जाते हैं और उसके बाद नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद लुई वो मंकी किंग से बोलने लगता है, मंकी किंग तेरे लिए ये बदकिस्मती बात है कि तेरे को मेरे जैसा ट्रू की को यूज करना अच्छी तरह से नहीं आता, वरना मैं तुमसे कभी भी जीत ही नहीं पाता, क्योंकि तुम वो वाइन पी के काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। इसके तुरंत बाद लुई इस मंकी वाइन की तरफ बढ़ते हुए अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर इस केव के अंदर इस माउंटेन की एग्जिट को ढूंढने के लिए आया हूँ, पर वो मुझे बिल्कुल ही नहीं मिला। पर मुझे निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे उससे भी बढ़िया चीज मिल चुका है। अब तभी लुई को महसूस होता है कि बाहर की तरफ वो बड़ा सा मास्टर बर्ड यहाँ से ऑलमोस्ट जाने वाली है। तभी लुई अपने मन ही मन सोचने लगता है कि वो मास्टर की बर्ड के डर की वजह से काफी सारे मंकीज यहाँ से भाग गए। अगर वो मास्टर बर्ड यहाँ से चला गए तो काफी सारे मंकीज इसी केव के अंदर आ पाएंगे वापस। अगर वो सारे मंकीज यहाँ पर आएंगे तो मैं अभी के कंडीशन में मैं उन सारे के सामने बिल्कुल भी टिक ही नहीं पाऊंगा। इसलिए ग्रेट मंकी वाइन को यहाँ से लेके तुरंत ही जाना पड़ेगा। पर मेरे लिए दिक्कत की बात है कि मैं ये ग्रेट वाइन को एक ही साथ पी के उसका पूरा इफेक्ट को एक ही बार अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मंकी वाइन का पावर कुछ ज्यादा ही हाई है अभी के मेरे कंडीशन के लिए। तो इसलिए अभी के लिए ये मंकी वाइन को कहीं पर ले जाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे इसको आइस में जमाना पड़ेगा। ये सोचने के तुरंत बाद अपने हाथ उस मंकी वाइन के लग रहा था। इसके तुरंत बाद वो मंकी वाइन आइस में बनने लगता है और उसके बाद वो बड़ा साइज क्रिस्टल को अपने कोट से ढक लेता है। और उसके बाद वहां से जाते जाते अपने मन ही मन सोचने लगता है, एक बार ये पूरा मंकी वाइन को मेरे अंदर ऑब्जर्व होने के बाद मैं फिर से इस माउंटेन के बाहर जाने के रास्ते के लिए ढूंढूंगा। ये सोचता सोचता वो उस केव के बाहर आ जाता है और आने के बाद काफी देर ऐसा ट्रैवल करने के बाद फाइनली उसको एक गुफा मिल जाता है और उसके बाद उसके अंदर जाता है और उसके बाद उस आइस क्रिस्टल को वहां पर नीचे रख देता है। इसके बाद वो आइस क्रिस्टल की तरफ एक बार देखता है, देखने के तुरंत बाद एक नॉर्मल सा अटैक करके उस आइस क्रिस्टल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इसके वजह से वो आइस क्रिस्टल का टुकड़ा टुकड़ा बन जाते हैं। इसके बाद नीचे पड़ा हुआ एक टुकड़ा को उठा लेता है और उसके बाद अपने मुंह में डाल के उसे पूरी तरह से खा के पूरी तरह से ऑब्जर्व करने लगता है। और ऑब्जर्व करने के बाद वहां पर ही बैठ जाता है और मेडिटेट करने लगता है। और मेडिटेट करते करते वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, वो मंकी वाइन मेरा ताकत वो बढ़ाता या नहीं बढ़ाता इससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो मंकी वाइन का स्वाद था आय हाय कितना अच्छा था। तो इसलिए उस आइस क्रिस्टल में एक भी आइस क्रिस्टल को मैं यहाँ पर ही नहीं छोड़ूंगा, पूरा आइस क्रिस्टल को मैं खा लूंगा। ये सब सोचता वहां पर बैठकर मेडिटेट किया जा रहा हो, तभी इसको महसूस होता है कि इसके बॉडी के अंदर इसके लंग्स पूरी तरह से जल रहे हैं। लिटरली जलना नहीं बल्कि उसके लंग्स काफी ज्यादा हॉट हो चुके हैं वो मंकी वाइन को पीने के तुरंत बाद ही। और तभी लुई अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे, वो मंकी वाइन पीने के बाद मेरा लंग्स इतना हार्ड हो चुके हैं फिर भी मुझे थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा। और उतना ही नहीं, वो मंकी वाइन पीने के बाद मेरा इंटरनल इंजरीज पूरी तरह से हील हो रहे हैं। और उतना ही नहीं, मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे अंदर का ताकत काफी हद तक बढ़ गया है। अगर सच में इतू सा टुकड़ा खाने के बाद भी मेरे अंदर इतना चेंजेस आ गया तो उस पूरा मंकी वाइन के आइस क्रिस्टल को खाने के बाद मेरे अंदर काफी हद तक चेंजेस आएगा। उतना ही नहीं, मैं लिख के बोल सकता हूँ मेरे अंदर का ताकत के साथ मेरा कल्टिवेशन भी बढ़ जाएगा। और मैं कंफर्म ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा कल्टिवेशन इतना बढ़ जाएगा, पर मैं अप्रोक्सीमेटली बोलूँ तो मेरा कल्टिवेशन कम से कम 10th लेवल के एकदम पीक तक पहुंच जाएगी। और ये सोचने के बाद ही वो सारे आइस क्रिस्टल को खाने लगता है और खाने के बाद उसके अंदर की एनर्जी को पूरी तरह से अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगता है। और ऐसे काफी दिन बीत जाते हैं और तब हम लुई की तरफ देखते हैं, वो अपने पंचिंग की प्रैक्टिस किए जा रहा होता है, क्योंकि सामने की तरफ एक बड़ा सा चट्टान होता है और उसी पर प्रैक्टिस किया जाता है। तब हम देखते हैं सामने की तरफ उतना बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है सिर्फ एक ही पंच की वजह से। और उसे देखने के बाद लुई खुद ही चौंक जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अरे यार, वो मंकी वाइन कितना कमाल का, मैंने सोचा उससे 10 गुना कमाल का था, क्योंकि उसके वजह से मैं वो लाइटनिंग स्टेप की टेक्निक को मैं एक दिन के अंदर कितना बार चाहूँ उतना बार यूज कर सकता हूँ। उसका लिमिटेड नंबर ही नहीं। अगर हम शैडो ब्लेड की टेक्निक के बारे में बात कर रहे हो तो आपकी एनर्जी के साथ मैं उसको 14 बार यूज कर सकता हूँ। और आपके मेरे ताकत के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाए फिर भी मैं उस लुओ टियानबा को हरा सकता हूँ, पर मैं वहां पर उसको हराने के लिए और मेरा बदला लेने के लिए अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने ये सुना था कि वो लुओ टियानबा का बाप यानी वो लुओ शियांग वापस आ चुका है हमारे लुओ फैमिली का, और अब वो इनर रियल्म का बंदा बन चुका है। और ये बात मुझे अभी नहीं बल्कि मैं जब उस लुओ टियानबा को अटैक करने जा रहा तभी मुझे पता था। तो इसलिए मैं वहां पर अभी बदला लेने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उसको बाप को बिल्कुल भी हरा नहीं पाऊंगा अभी मेरे ताकत के साथ। तो इसलिए वहां से जाने से पहले मुझे अपने ताकत को और भी बढ़ाना चाहिए और कम से कम इनर रियल्म तक तो पहुंचना चाहिए। पर इतना जल्दी वो इनर रियल्म तक पहुंचना कोई मैगी बना जितना आसान नहीं
नहीं होगा, तो इसीलिए मुझे कोई अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, पर यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला। ये बोल के वो बाहर आ जाता है और वो माउंटेन की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है और ऐसे काफी देर बीत जाता है और उसके बाद फाइनली एक माउंटेन को चढ़ते चढ़ते वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, जब से मैं उस केव से बाहर आया हूँ तब से मैं 7 और 8 माउंटेन को चढ़ चुका हूँ, फिर भी मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला और उसके साथ साथ कोई भी माउंटेन से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिला। ये सोचता सोचता ऊपर की तरफ चढ़ी जा रहा होता, तभी वो मास्टर बर्ड की आवाज सुनाई देती है वो माउंटेन के ऊपर की तरफ। तभी ये सुनने के बाद वो वहीं पर रुक जाता है। उसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है वो बड़ा सा मास्टर बर्ड इसी माउंटेन के ऊपर ही रहता है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है वो बड़े से मास्टर बर्ड के नेस्ट में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगा। अगर वो ना मिला तो मुझे ये माउंटेन से बाहर जाने का रास्ता तो जरूर दिख पाएगा, तो इसलिए मुझे वहां पर जाना ही चाहिए। ये सोचता वो उस मास्टर बर्ड के नेस्ट की तरफ काफी तेजी से बढ़े जा रहा होता, तभी उसको मंकी के चिल्लाने आवाज सुनाई देने थे और ये आवाज सुनने के बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता, अरे बाप रे, अरे बाप रे, वो मंकी यहाँ पर क्या करे, क्या उनको नहीं पता है कि ये उस बड़ा सा मास्टर बर्ड का इलाका है। ये सोचता ये ऊपर की तरफ देखते तभी 2 मंकी एक बड़े से गुफा के अंदर से बाहर आ रहा होता और वो काफी ज्यादा खुश भी दिख रहे हो क्योंकि उसके हाथ में काफी सारे फ्रूट्स भी होते हैं। और इसे देखने के बाद ये भी चेक करने के लिए उस बड़े से केव के अंदर जाता है और उसके बाद वो पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि वहां पर काफी सारे पेड़ होते हैं और सारे पेड़ के ऊपर काफी सारे फ्रूट्स भी होते हैं। और उसे देखने के बाद लूई अपने मन ही मन सोचने लगता, अरे बाप रे, विंटर के सीजन में इतना सारा फ्रूट्स कहाँ से आ गया। ये माउंटेन्स दिन ब दिन काफी ज्यादा अजीब बनते ही जा रहे हैं क्योंकि पहले मुझे वो काफी ज्यादा कोल्ड पान मिला और उसके बाद मुझे वो मंकी वाइन मिला और उसके बाद यहाँ पर इतना ऊपर काफी सारे फ्रूट्स वाला पेड़ भी मिल गए, वो भी विंटर सीजन है। ये तो कुछ ज्यादा भी अजीब है। अगर यहाँ पर इतना अजीब अजीब और कमाल की चीज यहाँ पर ही तो मुझे भी यहाँ पर रुक कर या अपना कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए। तो अभी इसको याद आती है और सोचने लगता, अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर वो लुआ फैमिली के यहाँ पर मेरा आनचुन भी है, तो इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी इस माउंटेन के बाहर जाने के पैसेज के लिए ढूंढना पड़ेगा। ये बोल के वहां से काफी देर अपना लाइटिंग स्टेप से जाने लगता है और ऐसा काफी देर वहां पर सर्च करने के बाद भी उसको कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। इसके वजह से उस केव के बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद उस माउंटेन के ऊपर तरफ फिर से बढ़ने लगता है और ऐसे काफी देर बीत जाता है और इसके बाद फाइनली वो माउंटेन के टॉप तक पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद ही हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज एपिसोड को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।